हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए एग्ज़ाम 2022 के टारगेट करते हुए हम लोग जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है, लास्ट पोएम है 12th क्लास का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है चलेंगे कविता डिस्कस करेंगे, फिर समरी किया जाएगा। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को यानी ओमेगा ऑनलाइन क्लास के सेशन को जो है ग्रुप हो तो प्लीज़ किसी भी प्रकार के ग्रुप में जहाँ पे क्लास 12th के बच्चे वहाँ पे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए कि मेगा क्लास 850 जो चैनल था वो उसका दूसरा पार्ट ओमेगा ऑनलाइन क्लास है, वहीं पे सर पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ से क्लास कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कमला दास यानी जो ऑथर हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम का, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कविता की तरफ मूव किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कमला दास वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएटेस एंड सेम टाइम एज ए लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला इंडिया। यानी कमला दास जो है भारतीय कवित्री हैं इंग्लिश के क्षेत्र में भारतीय कवित्री हैं और सेम टाइम उसी वक्त मलयालम के क्षेत्र में यानी मलयालम भाषा के भी क्या है कवित्री हैं। यानी कमला दास इंग्लिश के साथ साथ मलयालम के भी कवित्री मानी जाती हैं, जो केरला के रहने वाली थी और इंडिया में आता है, तो मालूम है आप लोगों को, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कमला दास वैज एन इंडियन इंग्लिश पोएटेस यानी वे भारतीय अंग्रेजी कवित्री हैं, इसके साथ साथ ही भारत के जो है मलयालम भाषा के भी कवित्री हैं, ठीक ना। सेम टाइम शी वाज ऑल्सो ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास क्या है यानी कवित्री होने के साथ साथ एक छोटी मोटी कहानीकार भी थी, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखा करती थी कमला दास जी। She was born on 31st March 1934 and she was dead in 31st May 2009। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 31 मई 2009 को हुआ था, ठीक है। अब जो है इनकी कुछ बायोग्राफी है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, बायोग्राफी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को समझा देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि ऐसा बायोग्राफी जो व्यक्ति खुद अपने ऊपर लिखा रहता है। जैसे मैं जो है अपने ऊपर कुछ लिख दूँ अपने हाथ से तो वह हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, लेकिन मैं अपने हाथ से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखूं, उसके जीवन के बारे में लिखूं, तो वह हो जाएगा बायोग्राफी। समझ में आ रहा ना। यानी ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अपने बारे में अपने से लिखता है वह ऑटोबायोग्राफी, और जो व्यक्ति दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है उसे बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक ना। तो कमला दास जी ने ऑटोबायोग्राफी भी लिखा और बायोग्राफी भी लिखा, ठीक है। यहाँ पे उनकी कुछ बायोग्राफी है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है द सेरेन यानी एशियन पोएट्री प्राइज विनर जो है ये सेरेन था और इसको उन्होंने 1964 में लिखा हुआ था। फिर समर इन कलकत्ता, इसको 1965 में लिखी थी कमला दास जी ने। द डिसेंडेंट्स ये पोएट्री है, कविता है और इसको 1967 में लिखा गया। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम ये भी एक का है, कविता है, इसको 1973 में लिखा गया था। माई स्टोरी ये क्या है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कमला दास खुद अपने ऊपर लिखी थी, ठीक ना। तो हो गया 1976 में इसको लिखा गया था। फिर है ओनली द सोल नो हाउ टू सिंग, ये भी एक पोइट्री है और इसको 1996 में कमला दास ने लिखा हुआ था। और ये जो है यस अल्लाह कहिए या कहीं कहीं पे या अल्लाह भी मिलता है, दोनों चीज़ लिखा रहता है, या अल्लाह या यस अल्लाह, ठीक ना। तो ये भी क्या है कलेक्शन ऑफ पोएम है, कविताओं का संग्रह है और इसे 2001 में लिखा गया था।
और ये जो लास्ट है, जिसको लास्ट कमला दास जी ने लिखा हुआ था, वो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, चूँकि ये कविता है लेकिन ये क्या है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि खुद के ऊपर कमला दास जी ने लिखी थी। इसे 1999 में लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग जो है इनकी कमला दास के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, कमला दास दरअसल जो है हिंदू थी, ठीक ना, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, अपने धर्म को कंजर्व कर लिया था, कन्वर्जन कर लिया था, कन्वर्जन टू इस्लाम। यानी सी वॉज बोर्न इन कंजर्वेटिव हिंदू नेर फैमिली हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री। यानी कमला दास जी का जो जन्म हुआ था ना, वह हिंदू फैमिली में हुआ था। वो भी कैसे, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी हिंदू फैमिली में उनकी जन्म हुई थी, जो बिल्कुल रॉयल फैमिली थी, यानी बिल्कुल शानो शौकत वाली परिवार थी। ऐसे परिवार में जन्म कमला दास जी के हुआ था, हिंदू परिवार में। लेकिन बाद में क्या हुआ, सी एम्ब्रेस्ड इस्लाम। लेकिन बाद में कमला दास जी ने 11 दिसंबर 1999 को उन्होंने इस्लाम अपना लिया। ठीक ना, एट द एज ऑफ 65, 65 साल की उम्र में 11 दिसंबर 1999 को कमला दास जी ने हिंदू होते हुए भी उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक ना, और उन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर लिया, एज्यूम्ड द नेम कमला सुरैया, और कमला दास से उन्होंने अपना नाम चेंज करके कर लिया कमला सुरैया। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि एक हिंदू कंजर्वेटिव फैमिली में जन्म लेने के बाद कमला दास जो है 11 दिसंबर 1999 को इस्लाम को अपना ली और अपना नाम कमला दास से बदल कर जो है कमला सुरैया कर ले। इसके बाद हम लोग चलते हैं कविता पर, कविता के बाद हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएम को डिस्कस करने। तो मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, एक एक लाइन को आप लोग ध्यान देकर पढ़ना है डियर, क्योंकि आप लोग एग्जाम में टॉप लाइन पूछता है और यहाँ से आता है, बिल्कुल एक टॉप लाइन यहाँ से आता है, तो बिल्कुल आप लोग एक एक लाइन को ध्यान रख के पढ़िएगा। पहला लाइन है, देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। यहाँ पे कमला दास कह रही हैं कि देयर इज हाउस, एक घर था, नाउ फॉर अवे, जो अभी यहाँ से दूर है। एक घर था जो अभी यहाँ से दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पे मुझे जो है प्यार मिला हुआ था। यानी कमला दास कहती हैं, एक घर के बारे में जिक्र करते हुए कहती हैं कि एक घर था जहाँ पे मुझे प्यार मिला हुआ था, लेकिन अब वह घर यहाँ से दूर है और उस घर पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। दैट वुमेन डेड, और उस घर में जो वुमेन रहती थी, जो औरत थी, वह अभी डेड कर गई है, वह मृत उसका हो गया है, वो मर गई है। ठीक ना, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, और वह जो घर था वह साइलेंस में चला गया, साइलेंस में विड्रॉ हो गया है। यानी वह जो घर था, चूँकि उस औरत को मरने से वह क्या हो गया, घर साइलेंस में चला गया। दरअसल जो औरत थी ना, जहाँ पे कमला दास रहती थी, और उस घर में जो औरत थी, वह औरत कमला दास जी की दादी थी। ठीक ना, तो कमला दास जी अपने दादी को घर के बारे में बताती हुई कहती है कि मेरे दादी का घर था जहाँ पे यहाँ से अभी बहुत दूर है, और वहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला हुआ था, और वह जो मेरी दादी है फिलहाल वह मर चुकी है, उनका डेथ हो चुका है। और उनके मरने के बाद द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, जो घर था दादी का वह पूरी तरह से चुप्पी में चला गया, साइलेंस हो गया, यानी बिल्कुल निस्तब्ध हो गया, वहाँ पे कोई और था ही नहीं बोलने के लिए। ए स्नेक मूव्ड एमोंग बुक आई वॉज द टू यंग। और कमला दास कहती हैं कि जब मेरी दादी मरी थी तो मरने के बाद मेरे साथ कोई और नहीं था, मैं अकेली थी, जिसके कारण वह जो घर था पूरी तरीके से उस घर में चुप्पी समा गया, चुप्पी आ गया था, बिल्कुल वहाँ पे कोई था नहीं बोलने के लिए, मैं थी। स्नेक मूव्ड एमोंग बुक आई वॉज द टू यंग। और कहती हैं कि दादी जो किताब पढ़ती थी वह किताब जो है रखा गया था, और उन किताबों के बीच में जो सांप थे वह मूव कर रहे थे, गति कर रहे थे, उसमें सांप घूम रहे थे। यानी चूँकि इनकी दादी मर गई थी कमला दास जी की, और ये बहुत ज़्यादा टू यंग थी, बहुत छोटी थी, जिसके कारण किताब नहीं पढ़ पाती थी, और किताब न पढ़ने के कारण ऐसे रखा गया था
जिसके कारण जो है उसमें अब सांप घूमने लगे थे। होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस पर धूल मिट्टी पड़ जाता है, उसमें जो है कीड़े मकोड़े घूमने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। इनकी दादी जब मरी थी तो कमला दास जी टू यंग थी, बहुत छोटी थी, जिसके कारण किताब को नहीं पढ़ पाती थी। तो ऐसे रखे रखे ही किताबों के बीच सांप घूमने लगे थे। टू रीड यानी कमला दास उस किताब को नहीं पढ़ पाती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और कमला दास कहती हैं कि मेरा जो ब्लड था, मेरा जो खून था, रक्त था, वो कोल्ड पड़ गया, ठंडा हो गया चंद्रमा की तरह। यानी कहने लगी कि जब मैं इतनी छोटी उम्र में किताबों के बीच जब मैं सांपों को देखा तो मैं डर गई, बहुत डर गई, जिसके कारण मेरा जो ब्लड था वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे मून ठंडा नज़र आता है, ठीक ना, मून जैसे कोल्ड नज़र आता है, उस तरह से मेरे ब्लड भी कोल्ड हो गए, मैं बिल्कुल डर गई। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, और सोचने लगी कि मैं कैसे अब उस घर में जा सकती हूँ। और चूंकि अब ये कमला दास बड़ी हो गई है तो फिर कहती हैं हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, और अभी मैं सोच रही हूँ कि आखिर वह जो घर था मैं उस घर में अब कैसे जा सकती हूँ। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और कहती हैं कि मैं उस घर में जाना चाहती हूँ, और उस घर के जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज़ हैं, उन खिड़कियों से मैं अपने आँख को ब्लाइंड आइज यानी मैं अपने आँख को बंद करके, और वे जो फ्रोजन एयर है उस फ्रोजन एयर को, यानी जो अवरुद्ध हवाएं हैं, जो खिड़कियों के बंद करने से जो हवा रुक गई है उस कमरे में, उसको मैं फिर से जो है महसूस करना चाहती हूँ, झांकना चाहती हूँ, खिड़कियों से झांकना चाहती हूँ। यानी कमला दास हमें बताने का प्रयास करती हैं, क्योंकि ये तो इनका शादी हो गया, ये अपने जो है पति के घर है, और फिर कहती हैं कि मैं कैसे उस घर में जा सकती हूँ, कैसे प्रयास करके उस घर में जाऊँ। मेरा इच्छा हो रहा है कि उसमें घर में मैं जाऊँ और उस खिड़कियों से मैं झाँकूँ, पीपिंग करूँ, ठीक ना, उस घर की खिड़कियों से मैं झाँकूँ, और वो जो खिड़कियों के बीच जो हवाएं, जो फ्रोजन एयर है, जो अवरुद्ध हवा है, जो बंद हवा है, उस हवाओं को मुझे महसूस करना है, उसे लिसन करना है, उसके बारे में मुझे महसूस करना है। और ईच विल्ड डिसपियर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू द ब्रिंग इट हियर टू लाई, और कहते हैं कि वहाँ पे जाकर जो है, जो अभी दादी की जो यादें हैं, जो डिसअपियर हो गई हैं, जो समाप्त हो गई हैं, उन यादों को मैं आर्मफुल अपने बाजुओं में लेना चाहती हूँ, उससे मैं जकड़ना चाहती हूँ, उस अंधेरे में दादी की याद को मैं फिर से जीवित करना चाहती हूँ। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ब्रूडिंग डॉग, कहती हैं कि बिहाइंड माई बेडरूम, यानी उनका अभी जो बेडरूम है, कहती हैं कि मेरे बेडरूम के पास ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रूडिंग डॉग, कोई ऐसा कुत्ता आ गया है जो आवाज़ कर रहा है, ब्रूडिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, जिससे मेरा मन उचट हो गया है। और यू कैन नॉट बिलीव, अब ये अपने जो है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, अपने पति से कहती हैं कि डार्लिंग तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, कैन यू दैट आई लव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड, कहते हैं तुम विश्वास ही नहीं कर सकते हो डार्लिंग कि मुझे उस दादी के घर में कितना प्यार मिला था, मैं कितना गौरवान्वित थी उस घर में, मैं कितना प्यार मुझे उस घर में मिला था, तुम ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकते हो। एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ टू स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और कहती हैं कि वह जो मेरा रास्ता है, मेरा वे है, वह मेरा वे अब खो गया है, लॉस्ट हो गया है, यानी मेरा रास्ता खो गया है। एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और अभी मैं एक अजनबी के दरवाजे पे हूँ, चूँकि इनका शादी हो गया है, अपने पति के घर चली गई हैं, तो कहती हैं कि मैं अभी एक अजनबी के दरवाजे पे हूँ और मैं भीख मांग रही हूँ, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उस प्रेम को प्राप्त करूँ, ठीक ना, रिसीव्ड लव, वह प्रेम मिले, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, भले ही उसमें कुछ थोड़ी सी बदलाव में मिले। यानी कमला दास जो है अभी बड़ी हो गई हैं, अपनी दादी घर जाना चाहती हैं, और कहती हैं अपने पति से कि डार्लिंग तुम विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि उस घर में मुझे कितना प्रेम मिला था, ठीक ना, उस घर में रहते हुए मुझे कितना गर्वान्वित महसूस हो रहा था, और उस घर में मैं जाना चाहती हूँ, ठीक ना। अभी फ़िलहाल मैं एक अजनबी के दरवाजे पर हूँ, यानी चूँकि अपने पति को अजनबी बताती हैं। कोई भी देखिए जब तक व्यक्ति का जो है शादी नहीं होता तब तक उसके लिए पराया ही व्यक्ति जो है स्ट्रेंजर ही होता है। तो वो कहते हैं कि अभी मैं एक अजनबी के दरवाजे पर हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं
जो है मुझे अभी जो प्रेम मिल रहा है ना, वो अभी क्या है, जो है दादी के प्रेम के जैसा नहीं है। प्रेम तो मिल रहा है एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, उसमें थोड़ा सा मिला है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बदलाव के रूप में मिल रहा है। लेकिन दादी का जो प्रेम था वह प्रेम मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इसलिए मेरा जो रास्ता है, मेरा जो वे है वह लॉस्ट हो गया, खो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं समरी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखा जाएगा। अब हम लोग जो है माई ग्रैंडमदर्स हाउस कविता का समरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए ये कविता बहुत फेमस भी है और चूंकि इंडियन पोएटिस्ट ने लिखा हुआ है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि समरी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं समरी, ठीक है। जैसा समरी लिखा गया वैसा अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल 5 मार्क्स में कोई काट ही नहीं पाएगा, ठीक है। माई ग्रैंडमदर्स हाउस वाज रिटन बाय कमला दास, यानी माई ग्रैंडमदर्स हाउस जो पोएम है इसको कमला दास जी ने लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ हर पोएम आर ऑटोबायोग्राफिकल, यानी उनकी द्वारा जितने भी कविताएं लिखी गई होती हैं अक्सर ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक ना। इट इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिक पोएम बाय हर, यानी यह भी जो कविता है ना माई ग्रैंडमदर्स हाउस, यह भी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को, ठीक ना। फिर है इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंडमदर। इस कविता में वे अपने दादी माँ और उनके बीच जो लव है, जो प्रेम है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं और कहती हैं कि मेरे और दादी के बीच में प्यार कैसा था, उसके बारे में बताती हैं। सी फील अलोन आफ्टर हर डेथ, और वे कहती हैं कि अभी मेरी दादी तो मर गई हैं लेकिन उनके मरने के बाद मैं अभी अकेला फील कर रही हूँ, एलोन फील कर रही हूँ। सी से दैट, वह कहती हैं द हाउस ऑफ हर ग्रैंडमदर वाज एन एडम ऑफ लव एंड इंटीमेसी, उनके जो दादी का जो घर था वह पूरी तरीके से प्यार से भरा हुआ था, ठीक ना। सी एंजॉयड अनरिस्ट्रेन्ड लिबर्टी देयर, वहाँ पे जब ये कमला दास रहती थी तो वहाँ पे इनको पूरी तरीके से छूट मिला होता, बिल्कुल स्वतंत्रता मिली हुई थी हर एक चीज़ की। हर लाइफ वाज ऑल हैप्पी, और कमला दास जी का जो जीवन था बिल्कुल खुशहाल था वहाँ पे। आफ्टर हर ग्रैंडमदर्स डेथ, उनकी दादी की मृत्यु हो जाने के बाद स्नेक स्टार्टेड मूविंग अमॉन्ग द बुक्स एंड इन द हाउस, और जैसे इनकी दादी का मृत्यु हो जाता है तो कमला दास जी के घर में, यानी उनकी दादी के घर में जो भी किताबें रखी गई थी उनकी दादी का, उनके बीच सांप घूमने लगे थे। रीज़न क्या था, रीज़न यह था कि कमला दास काफ़ी छोटी थी और उन किताबों को पढ़ने में असमर्थ थी, ठीक ना, जिसके कारण किताबों के बीच सांप घूमने लगे थे। सी वाज टू यंग, चूँकि वो बहुत छोटी थी, टू रीड बुक्स, किताबों को पढ़ नहीं पाती थी। सी कुड नॉट रिसीव सच लव एज सी गॉट इन द ग्रैंडमदर्स हाउस, और जिस प्रकार से उनको प्यार उनकी दादी के घर में मिला हुआ था उस तरह का प्यार अब उनके जीवन में कभी मिला ही नहीं। सी विशेस टू सी दैट हाउस अगेन एंड फील द सेम लव, और वे जो है फिर से विश कर रही हैं, ऐसी इच्छा जाहिर कर रही हैं कि काश उस घर में मैं दोबारा जा पाती और वह जो दादी का प्यार मुझे मिला था उस प्यार को मैं फिर से पा पाती, यानी वह प्यार मुझे फिर से दोबारा मिल पाता, ऐसा वो इच्छा जाहिर कर रही हैं। सी ट्राइज टू कैप्चर लव एंड फ्रीडम बाई पीपिंग थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, कमला दास फिर से वहाँ पे जाना चाहती हैं और वे जो है उस लव को कैप्चर करना चाहती हैं, यानी दादी के द्वारा जो प्यार मिला हुआ था उनकी दादी के घर में उस प्यार को फिर से पाना चाहती हैं। एंड फ्रीडम बाई पीपिंग थ्रू ब्लाइंड आइज, और दादी के घर में जाकर दादी के घर की जो खिड़कियां हैं उस खिड़कियों से कमला दास झांकना चाहती हैं, पीपिंग करना चाहती है। पीपिंग का मतलब है झांकना, तो उस खिड़कियों को खोलकर उससे नीचे की तरफ झांकना चाहती हैं, ठीक ना। एंड लिसन टू द फ्रोजन एयर बट इन वेन, और उस कमरे के बीच में जो खिड़कियों के बंद करने से जो हवा रुक गया है उस हवा को, फ्रोजन एयर को कमला दास महसूस करना चाहती हैं, उसको फील करना चाहती हैं। सी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन अभी कमला दास अकेली हैं और फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही हैं। सीक लव एट स्ट्रेंजर डोर,
और उनको जो है अभी एक जो प्यार मिल रहा है एक अजनबी के दरवाजे पे, यानी उनके पति के दरवाजे पे उनको प्यार मिल रहा है। दिस इज ए फाइन पोएम। ये कविता ये बहुत सुंदर कविता है जिसमें एक औरत के द्वारा अपनी दादी माँ से जो प्रेम मिला है उसके बारे में वर्णन किया गया है। शी सक्सीड इन कन्वेइंग हर फीलिंग थ्रू दिस ए स्मॉल पोएम। और इस पोएम के माध्यम से कमला दास अपने जो है प्यार को दिखा रही हैं कि उनके दादी से किस तरह से उनको प्यार मिला हुआ था इस कविता, एक छोटी सी कविता के माध्यम से। लव अकॉर्डिंग टू हर इज ए रियर कमोडिटी इन द वर्ल्ड टुडे। और कहती हैं कमला दास के अनुसार कि आज का जो प्रेम है ना वह क्या है, एक रेयर कमोडिटी है, एक जो है दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ वस्तु है, जो शायद ही आज के ज़माने में ऐसा प्रेम किसी को मिल पाता है। तो बहुत ही अच्छा समरी है, आप लोग इसको जो है नोट कर लेना या मैं PDF जो है अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ आप सभी लोग जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ओमेगा वाले सर ओमेगा ऑनलाइन क्लास पे पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी क्लास कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे एक अगले क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक ले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी के क्लास में बिल्कुल 8 बजे से आना न भूलिएगा, हिंदी की क्लास आज से 8 बजे चलेगा। थैंक यू।